दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक से हम अपनी स्टेटमेंट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे हमने एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग को ओपन कर लिया है। नेट बैंकिंग को ओपन करने के बाद डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे आपको जाना होगा इंक्वायरी के सेगमेंट में। इंक्वायरी के सेगमेंट में हम जाएंगे तो ये ऑप्शंस कुछ दिए गए हैं। व्यू अकाउंट बैलेंस में हम जाएंगे। सेविंग एंड करंट अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि अकाउंट टाइप जो है हमारा सेविंग एंड करंट अकाउंट है, मतलब ये सेविंग अकाउंट है पर दोनों को सेगमेंट में एक ही है। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि आपका अकाउंट में कितना बैलेंस है। ठीक है, सबसे ऊपर बैलेंस दिया गया है, नीचे अवेलेबल बैलेंस है, कोई सब टाइप का जो पूरा बैलेंस है उसकी पूरी डिटेल्स वाइज ये दे रहा है। अगर फिर दूसरा ऑप्शन है व्यू एंड डाउनलोड अकाउंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे व्यू एंड डाउनलोड स्टेटमेंट जो है इसमें भी वही है। अकाउंट टाइप को आपको पहले सेलेक्ट करना हो, फिर अकाउंट नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कह रहा है कि मिनी स्टेटमेंट। व्यू पे आप क्लिक कीजिए। आपको जो मिनी स्टेटमेंट है आपके पेज पे दिखाई दे रही है। इसमें लिमिटेड ट्रांजेक्शंस होती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शंस होती नहीं है, क्योंकि आपको और इसको डाउनलोड करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है मिनी स्टेटमेंट को। इसको अगर आपको चाहिए तो आप प्रिंट यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रिंट दिस पेज को यहाँ से डाउनलोड का आप प्रिंट कर सकते हैं, या इसको पीडीएफ सेव करके आप रख सकते हैं अपने पास। अब तीसरा ऑप्शन है। तीसरे ऑप्शन के लिए फिर आपको व्यू एंड डाउनलोड अकाउंट स्टेटमेंट पे ही जाना है। फिर आपको अपना अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर जो है आपको वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है सेलेक्ट पीरियड में आपको दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपको बहुत लिमिटेड, जैसे मिनी स्टेटमेंट बहुत लिमिटेड टाइम की निकलती है, तो उसी तरीके से आपको लिमिटेड टाइम के लिए ही ये स्टेटमेंट यहाँ से निकल पाएगी। व्यू एंड डाउनलोड स्टेटमेंट में आप यहाँ से जाके, जैसे कि मैंने 1 मार्च से 17 अप्रैल तक का सेलेक्ट कर लिया है, 2020 तक का। यहाँ पे व्यू स्टेटमेंट को मैं कर पा रहा हूँ। इवन एज वेल एज मैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। जिस फॉर्मेट में चाहूँ मैं उस फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। बहुत सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट अवेलेबल है, एक्सेल अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है। तो पीडीएफ में उसको यहाँ से डाउनलोड कर लिया और ये डाउनलोड हो जाएगा, और फिर इसको ओपन करेंगे तो ये आराम से खुल भी जाएगा। और इसको आप प्रिंट भी ले सकते हैं और मेल पर भी इसको सेव करके रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, जैसे कि ये मार्च से अप्रैल 2 महीने का, जैसे करंट मंथ अप्रैल चल रहा है, अप्रैल 2020, और तो पिछले महीने से लेके मैं निकाल पाया स्टेटमेंट को। अब तीसरा ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड हिस्टोरिकल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि ज़्यादातर लोगों को क्या चाहिए होता है कि सीए को देना है, या अपनी फाइनेंशियल जो आपको टैक्स जमा करना है गवर्नमेंट को, तो उसके लिए आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट चाहिए होता है। तो उसके लिए उन्होंने प्रोविज़न बनाया हुआ है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 1920। तो यहाँ से आप अकाउंट को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो स्पेसिफिक पीरियड आप डाल दीजिए, और या अगर आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर का चाहिए तो आप पूरा फाइनेंशियल ईयर को ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए ऊपर। उसके बाद नीचे डाउनलोड के ऑप्शन में आइए। यहाँ पे आपको फाइल टाइप सेलेक्ट करना होगा। जैसे पीडीएफ है तो मैंने यहाँ पे पीडीएफ किया, तो डाउनलोड में अगर इसको डालता हूँ तो यहाँ पे कैप्चा कोड मुझे एंटर करना होगा। फिर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होगा। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग हिस्टोरिकल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल ईयर की जो स्टेटमेंट है वो आ गई 1/4/2019 से लेके, अगर हम देखें 31/3/2020 तक की जो पूरी स्टेटमेंट है वो मेरे अकाउंट में आ गई, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट होता है वो भी उसी फाइनेंशियल ईयर में काउंट होगा, इसलिए ये भी इसमें आ गया। तो ये स्टेटमेंट पूरी इस तरीके से निकल गई है। अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक पीरियड की स्टेटमेंट को निकालना, तो फिर आप यहीं पे डाउनलोड हिस्टोरिकल स्टेटमेंट पे क्लिक कीजिए, अकाउंट को सेलेक्ट कीजिए, और जैसे कि स्पेसिफिक पीरियड है, जैसे कि मुझे मान लीजिए मुझे कोई ट्रांजेक्शन देखनी है, वो सितंबर में मैंने परचेज़ किया था, और मैं उसको चाहूँ यहाँ पे मार्च तक उसको निकाल लूँ। मार्च तक का मैंने स्टेटमेंट निकाला। इसको एक्सेल के फॉर्मेट में अगर आपको कोई रिकन्सिलेशन करना है तो इन दैट केस एक्सेल बहुत अच्छा होता है। पीडीएफ में आपको तो डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, अगर एक्सेल में निकालेंगे तो रिकन्सिलेशन में बड़ा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे फिर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया। एक्सेल का फॉर्मेट में ये सेव करेगा। अब एक्सेल के फॉर्मेट को मैंने ओपन किया, स्टेटमेंट जो है वो पूरी ढंग से खुल गई है। अब मैं इसमें अपना, अगर मुझे कोई ट्रांजेक्शन चेक करनी है तो बड़ी आराम से इसमें चेक कर सकता हूँ।
तो इस तरीके से आप भी अपनी स्टेटमेंट को बैंक अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको आया पसंद तो इसे लाइक कीजिए, कोई सवाल या सुझाव है तो उसके लिए कमेंट कीजिए। इसी टाइप की वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल टेक शिक्षक को कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।